हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और हम देख रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसेंट ट्रेंड सीरीज के रिसेंट ईयर में पिछले 3-4 सालों में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है जहां पर कम्यूटेशन सर्क्यूट के ऊपर कई बार कम्यूटेशन सर्क्यूट स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं। जी सेंट्रिक पर एक अलग से मैंने फोल्डर बना के आपको कम्यूटेशन सारे के सारे कम्यूटेशन बहुत अच्छे से डिराइव करके वेवफॉर्म बना के उसमें क्या क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारा चीज बताया है। अब ये आपको पूछा है, फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर स्टेप डाउन चॉपर इज शोन इन द फिगर, नेग्लेक्ट द ऑन स्टेट ड्रॉप अक्रॉस द पावर डिवाइसेस, assume that the capacitor is initially charged to 50 volt with a polarity shown in the figure. The load current IL can be assumed to be constant at 10 ampere. ठीक है, the load current constant THM ये है मेन थायरिस्टर इज ऑन एंड THA ऑक्सिलरी थायरिस्टर इज ऑफ. द टर्न ऑफ टाइम अवेलेबल टू मेन थायरिस्टर इन माइक्रो सेकेंड. इसका मतलब आपसे सिंपली ये पूछा है कि ये जो मेन थायरिस्टर है ना इसका सर्क्यूट टर्न ऑफ टाइम पूछा है. मतलब हमारा ये पूछा है TCM सर्क्यूट टर्न ऑफ टाइम आपसे पूछा है मेन थायरिस्टर का. अब देखिए ये गाइस जो आपका कम्यूटेशन का जो क्वेश्चन है ना, कई बार स्टूडेंट अगर किसी ने रटा होगा कि क्लास डी का सर कम्यूटेशन दिख रहा है, थोड़ा सा अरेंजमेंट इधर उधर है, कैपेसिटर हमने डेरिवेशन में यहाँ लगाया था है ना, और यहाँ पे इस वाले में यहाँ कैपेसिटर लगा है, और डायरेक्ट अगर वो फॉर्मूला CVS डिवाइडेड बाय I नॉट अगर लगा देगा तो भी डायरेक्टली उसका आंसर आ जाएगा. बट मैं आपको यहाँ पे लॉजिकल तरीके से बताऊंगा कि नॉर्मली जो हमने हमारे क्लासरूम में या अलग अलग जो स्टैंडर्ड किताबों में जो कम्यूटेशन सर्क्यूट गिवन है उसमें और इसमें क्या अंतर है. एक्चुअल में डिफरेंस ये है कि आपका जो कैपेसिटर है उसकी प्लेसिंग हमारे डेरिवेशन के हिसाब से उस कैपेसिटर की प्लेसिंग कहाँ थी, यहाँ पे थी, बट इस बार इस कैपेसिटर की प्लेसिंग यहाँ पे. अभी प्लेसिंग चेंज करने से होता क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ेगा आपके फाइनल आंसर में, बट आपके ऑपरेशन में थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा. जिससे हम लोग क्या बोले कि अगर यहाँ पे जैसे हमारा जो डेरिवेशन वाला पार्ट था वहाँ पे हमने वोल्टेज यहाँ पे VS कंसिडर किया था बिगिनिंग में, तो हमारा जो वोल्टेज का वेवफॉर्म था ना वो क्या आ रहा था, प्लस 50 से क्या आ रहा था, -50 आ रहा था, +50 से -50 तक जा रहा था. ठीक है, -50 तक जा रहा था VC वोल्टेज है ना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. बट यहां पर आप देखिए, यहां पर आप इसको देखिए लॉजिकली देखिए, क्योंकि हो सकता है इस तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने वाले गेट एग्जाम में ऐसा नहीं आए, बट लॉजिकल तरीके से आप देखोगे तो चीजें गलत नहीं करोगे फ्यूचर में कभी भी. एक्चुअल में कम्यूटेशन का इतना ही मतलब है कि किसी थायरिस्टर को हम बंद कर रहे हैं और अलग अलग प्रोसेस से. अब वो अलग अलग प्रोसेस में एलिमेंट इधर उधर लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि अगर आपको मेन थायरिस्टर यहाँ पे सिंपली जो आपका मेन थायरिस्टर है अगर उसको ऑफ करना है तो आपको थायरिस्टर जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है उसको ऑन करना पड़ता है ना, ऑन करना पड़ता है. तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन करोगे तो आपका जो करंट का ये जो वोल्टेज है इससे जो इस बैटरी से आपका जो करंट है वो इस पाथ में जाएगा, इस पाथ में जाएगा और इस तरीके से चले जाएगा, इस तरीके से आगे चल के वापस आ जाएगा. ठीक है, तो अगर ये पाथ रहता है ऑक्सिलरी जब ऑन होगा t=0 पे, हम यहाँ पे क्या करते हैं एक स्केल बना देते हैं, t=0 पे ऑक्सिलरी थायरिस्टर को हम क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं. ऑक्सिलरी थायरिस्टर जैसे ही ऑन होगा, ये ऑन हो गया आपका, तो आपका देखो ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर किसके अक्रॉस, यहाँ पर प्लस और माइनस, क्योंकि ये तो ऑफ रहेगा, ये ऑफ रहेगा ना, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया तो ये ऑन, ये ऑफ, डायोड ऑफ रहेगा तो ये सर्किट तो पूरा पूरा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा. तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से अभी नहीं हटाता हूँ, चलो इसको हटा दो. तो ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज पोलरिटी है वो डायरेक्टली कहाँ अपियर हो रही है, यहाँ पे अपियर हो रही है मेन थायरिस्टर पे. तो जितनी देर के लिए रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा आपके मेन थायरिस्टर पे उतनी देर का हम टाइम नोट कर लेते हैं, उसी को हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम बोलते हैं. तो एक्चुअल में इनिशियली आप वोल्टेज देखोगे तो आपका जो देखो इस बैटरी से जो करंट है वो माइनस से एंटर हुआ, प्लस से एंटर नहीं हो रहा है ना. जब पोजीशन अगर कैपेसिटर की यहां होती तो प्लस की पोलरिटी से एंटर करता. तो यहां पर क्या हो रहा है कि इनिशियली आपका जो पोलरिटी के हिसाब से अगर देखें तो -50 वोल्ट से VC वोल्टेज देख रहे हैं हम लोग, VC वोल्टेज तो +50 वोल्ट तक जा रहा है, -50 से +50 वोल्ट तक जा रहा है. और हम देख रहे हैं कि कितनी देर के लिए रिवर्स वोल्टेज हमारा अप्लाई हो रहा है, उसी को हम TCM बोल रहे हैं.
तो एक्चुअल में आपका कैपेसिटर यहां हो उससे अंतर ये पड़ रहा है सिंपली कि +50 से -50 या -50 से +50, बट एक्चुअल में ये जो साइकिल है आपका टर्न ऑफ टाइम का, कितनी देर के लिए रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, वो तो आपका सेम निकलेगा। इसीलिए कई स्टूडेंट ने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लॉजिकल तरीके से भी आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाकी आपका डेरिवेशन वगैरह 3 पार्ट में पूरा का पूरा मैंने 3 लेक्चर में इसको 1.5 घंटे तक इस सर्किट को डिस्कस किया है। थोड़ा सा डिफरेंस अरेंजमेंट अलग है, कैपेसिटर यहाँ है, बट आप तो उसका प्रोसेस समझ लीजिएगा, तरीका समझ लीजिएगा, एक एक मोड को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको यहां पर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैपेसिटेंस कितना है, बस वैल्यू रखना है आपको। कैपेसिटर आपका 10 माइक्रोफेराड 10⁻⁶, और वोल्टेज, ये वीसी वोल्टेज कौन सा होता है हमारा, सप्लाई वोल्टेज ही होता है 50, और करंट कितना आपका 10 है, तो 10 से 10 कट गया, और काय में पूछा है, माइक्रो सेकंड में ही पूछा है, तो 50 माइक्रो सेकंड इज द आंसर। बहुत ही क्रूशल था, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन था, शायद 1 नंबर में ही पूछा गया था, आपको बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना था। कई सारे स्टूडेंट इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए कि सर कैपेसिटर की पोजीशन चेंज कर दी, हम तो पूरा कम्यूटेशन रट के गए थे सर, बट आप ऐसे रटना नहीं है, आपको कम्यूटेशन स्टैंडर्ड कर दिया। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि एग्जामिनर कम्यूटेशन सर्किट में बहुत ज्यादा आपको वैरायटी नहीं देगा, छोटे मोटे 1-2 एलिमेंट इधर उधर करेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। उनके ऑपरेशंस बहुत अलग अलग तरीके, क्योंकि हमने याद है इसको जब हमने डेरिवेशन किया था तो बहुत सारे पॉइंट्स लिए थे, अजम्पशंस लिए थे बहुत सारे हमने, कि ये एज्यूम करके फिर हम कर रहे हैं कि पहले से ये चालू है, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है, वैसे यहां पर भी चार्ज बोला, बट वो सारे एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, कौन ऑन है कौन ऑफ है। तो इसीलिए आपको कम्यूटेशन सर्किट से ज़्यादा टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं करना, जितना आपको फुल कोर्स में आपको पढ़ाया है कम्यूटेशन सर्किट वो बहुत अच्छे से करिए, और उसके ऊपर जितने क्वेश्चंस कराएं वो कर लेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चंस, और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारे रेक्टिफायर्स के क्वेश्चन करना।